नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दरगाह हज़रत गंजे शहीदान के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन में मलबूसात की तकसीम, मुकामी आज़मीन हज की गुलपोशी। मीनार गुलजार हाउस के इलाके में अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े के बाद दुकानें बंद। गुलजार हाउस सानहे पर KTR का इजहार अफसोस, जाए वक़ू का दौरा, फायर सर्विस की नाकामी पर सवालात, मुतासरा ख़ानदान के लिए 25 लाख मुआवजे का मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इतवार की सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में 6 मुस्लिम नौजवानों मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आमिर और सैयद वहाब ने हिंदू ख़ानदानों की जान बचाई। बताया गया है कि ये नौजवान जो नमाज फ़ज्र के बाद चाय पीने रुके हुए थे, मौके पर पहुंचकर बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:10 पर जब ये दोनों नौजवान वहां से गुजर रहे थे तो इमारत की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था और गली में अफरा तफरी का माहौल था। मीर जाहिद ने बताया कि हमने 2 ख़वातीन की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। हमने फ़ौरन फ़ैसला किया कि हमें अंदर जाना होगा। आग की शिद्दत के बावजूद दोनों नौजवानों ने ख़तरा मोल लेते हुए इमारत के अंदर दाखिल होने, दीवार तोड़ दी और 2 रुकावटें अबूर करते हुए उस कमरे तक पहुँचे जहाँ ख़वातीन और बच्चे आग में फंसे हुए थे। जब हम अंदर पहुँचे तो एक खातून ने 4-5 बच्चों को गोद में लेकर आग से बचाने की कोशिश की हुई थी। ये मंजर किसी डरावने ख्वाब जैसा था। जाहिद और अजमत ने दूसरी मंजिल पर भी रसाई हासिल की जहां 6 मजीद अफराद मौजूद थे, जिनमें बाज़ ज़ख्मी और दीगर नीम बेहोशी की हालत में थे। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद सुबह 8:40 के करीब ये दोनों नौजवान इमारत में फंसे 13 हिंदू अफराद को बहिफाजत इमारत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। जबकि इस दौरान फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मीर जाहिद ने बताया, रेस्क्यू टीमों ने जल्द ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और मुतासरीन को फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खौफनाक आग नहीं देखी। इन नौजवानों की फौरी और बेखौफ कार्रवाई ने इलाके के मकीनों और मुतासरा ख़ानदानों को न सिर्फ मुतासर किया बल्कि उनके शुक्रगुजार भी बनाया। मुकामी अफराद ने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी जुरायतमंदी ने कई जानें बचा ली। दरगाह हज़रत गंजे शहीदान के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन में मलबूसात की तकसीम, मुकामी आज़मीन हज की गुलपोशी। आसिफ नगर झिर्रा हैदराबाद में वाक़ दरगाह हज़रत गंजे शहीदान के ज़ेर एहतमाम 18 मई बरोज़ इतवार बाद नमाज असर एक बाबरकत और फलाही तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ख़वातीन में मलबूसात यानी कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब के रूह रवां मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत गंजे शहीदान मोहम्मद इस्माइल अशरफ़ी अलमारूफ नजफ़ मियाँ की निगरानी में इस कार खैर को अंजाम दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और मुस्तहिक़ीन में कपड़े बतौर तोहफ़ा तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना महबूब आलम अशरफ़ी, नाज़िम आला मरकज़ अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत फरमाई और अपनी मौजूदगी से तकरीब को रूहानियत अता की। तकरीब में इलाकाई समाजी शख्सियात भी शरीक रही, जिनमें मुकामी सदर हबीब भाई, अताउद्दीन भाई, मजलिस के एरिया एडवोकेट अलहाज जहांगीर भी शामिल थे, जिन्होंने इस इक़दाम की भरपूर तायद की। इस पुरनूर तकरीब के दौरान इलाके के मुकामी आज़मीन हज की खुसूसी गुलपोशी और शॉलपोशी भी अमल में आई, जिन्हें मौलाना महबूब आलम अशरफ़ी के हाथों दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया गया। आखिर में दुआ के साथ तकरीब का अख्ताम हुआ, जिसमें हाज़रीन ने इस बाबरकत काम के लिए मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से सराहा। पुराने शहर के चार मीनार गुलजार हाउस के इलाके में पेश आए अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े के एक दिन बाद भी इलाके की दुकानें पीर के रोज़ बंद रही। इस दिलखराश वाक़े में 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। इलाके में फ़िज़ा अभी भी सोगवार है। मुकामी अफराद गम में डूबे हुए हैं और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से आग लगने की वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। गुलजार हाउस सानहे पर KTR का इजहार अफसोस, जाए वक़ू का दौरा, फायर सर्विस की नाकामी पर सवालात, मुतासरा ख़ानदान के लिए 25 लाख मुआवजे का मुतालबा। हैदराबाद के तारीख़ी इलाके गुलजार हाउस में पेश आए अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े के बाद BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव ने
जाए हादसे का मुआयना किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शदीद रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर फायर इंजन और एम्बुलेंस में बुनियादी सहूलियात जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और पानी मैसर होते तो शायद कई कीमती जानें बच सकती थी। उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड बग़ैर मुनासिब मास्क और पानी के पहुंची, जिसकी वजह से वो मुतासरा मकान में दाखिल होकर लोगों को नहीं बचा सके। KTR ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा ख़ानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और आइंदा इस तरह के हादसा से बचाव के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में ज़्यादा आबादी है और हादसात की सूरत में फायर इंजन व एम्बुलेंस की रसाई एक बड़ा मसला है। इसके लिए मुस्तकिल रिव्यू मीटिंग्स, तरबियत और मॉक ड्रिल्स का इनेकाद नागुज़ीर है। मज़ीद कहा कि मुतासरा ख़ानदान के अफराद ने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपनी तकलीफ़ और कमियों की निशानदेही की। 125 साल से चारमीनार के करीब मुक़ीम अग्रवाल ख़ानदान की 17 जानों का ज़िया हैदराबाद की तारीख़ का एक सानहा है। KTR ने सियासत से बालातर होकर हुकूमत से अपील की कि इंसानियत की बुनियाद पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल दे और बुनियादी सहूलियात को तरजीह दी जाए। इनसे मिलने के बाद, हमारे भाइयों से मिलने के बाद, अग्रवाल फैमिली जो यहाँ पे 17 उनके घर वालों को खो लिए, वो उनको मिलने के बाद हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा शायद किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं पहुंचा हैदराबाद में। एक ही घर में 17 उनके फैमिली मेंबर, आज उनका डेथ हो गया और उसकी एक ही वजह है, अगर जल्दी से यहाँ जो एम्बुलेंस आई, जो फायर इंजन आई, उसमें पानी का सहूलत रहता और ऑक्सीजन मास्क रहते तो कुछ लोग कम से कम उनमें से बच जाते। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 17 के 17 बच जाते, पर कम से कम एक या दो भी अगर बचते तो एक उनकी भी आज कुछ उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, CM से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और CM से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ के लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहाँ अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी, उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे, उन पार्टी की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।